राउल्ट का नियम जो कंप्लीट हो गया था अपना, उसके बाद में अपन नया टॉपिक लेते हैं। राउल्ट के नियम के आधार पर ही विलयन को अपन कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। फर्स्ट कौन सा आएगा? आदर्श विलयन, और सेकंड कौन सा आएगा अपना? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। तो विलयन को जो 2 भागों में बांटा अपन ने, किसके आधार पर बांटा है? राउल्ट के नियम के आधार पर। फर्स्ट जो है आदर्श और सेकंड कौन सा है? अनादर्श। अब आदर्श और अनादर्श में अंतर क्या आएगा? मेनली इसमें डिफरेंस ही पूछा जाता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो अपन ये यहाँ पर बताते हैं आदर्श और अनादर्श में अंतर। तो अपन एक बीच में लाइन खींच देते हैं, यहां लिखेंगे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और इधर लिख देते हैं अनादर्श विलयन। तो विलयन को 2 भागों में, आदर्श और अनादर्श। अब इन दोनों में मेन अंतर क्या होगा कि पहला जो विलयन में फर्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें, कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करेंगे, किसी भी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की जो पालना करेंगे, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। तो सबसे पहले पॉइंट में अपन लिख सकते हैं, जो विलयन राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, वो जो विलयन होंगे वो कौन से होंगे? आदर्श। और जो किसी भी ताप व सांद्रता पे, किसी भी ताप व सांद्रता पे राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, वो कौन से होंगे? अनादर्श विलयन। तो विलयन में राउल्ट के नियम के आधार भी विभाजित किया हुआ है, एक तो आदर्श और दूसरा कौन सा है? अनादर्श। अब सेकंड पॉइंट में ये अपन लिखेंगे कि यहाँ जो कुल दाब आएगा, विलयन का कुल दाब P टोटल इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए? PA प्लस PB। मतलब A का आंशिक दाब और B के आंशिक दाबों का योग कुल किसके बराबर होना चाहिए? कुल दाब के बराबर। लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर P टोटल इजिकल टू क्या लिखेंगे? PA प्लस PB होना चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर या कुल दाब के बराबर नहीं होता है। तो ये इन दोनों में मेन अंतर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो A विलय और B क्या है? विलायक। अब मान लो मैंने ये कितना लिया? 50 ml A ले लिया और 100 ml क्या ले लिया? B ले लिया। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो विलयन कितना मिल रहा है अपन को? 150 ml। अगर ये मिल रहा है, इसका मतलब डेल्टा V का मतलब है आयतन में परिवर्तन। A और B को मिलाने के बाद में आयतन में परिवर्तन अगर नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? आदर्श। लेकिन यही चीज अपन इधर देखते हैं, A और B ये दोनों अलग अलग अवयव है, और यहाँ A मैंने कितना ले लिया? 50 प्लस B मैंने ले लिया 100 ml, और दोनों को मिलाने के बाद में कितना आ रहा है? 152, या ये 150 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है? अनादर्श है। ये 148, 149 या 151 ये अगर विलयन मिलता है आपको तो ये अनादर्श है। इसका मतलब डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीसरा पॉइंट था। जब दोनों को मिलाने के बाद में आयतन में परिवर्तन शून्य होता है तो वो कौन सा है? आदर्श। और जब दोनों को मिलाने के बाद में आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है तो वो कौन सा हो जाएगा? अनादर्श। अब चौथा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं इसमें, अगर मैं इनका मिलाते हैं अपन, A और B को मिलाते हैं, तो डेल्टा H जो है, डेल्टा H का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी में परिवर्तन। अब एंथैल्पी में परिवर्तन या तो प्लस हो सकता है या माइनस, लेकिन डेल्टा H का परिवर्तन क्या हो जाएगा? 0। अगर कुछ भी ताप में परिवर्तन नहीं आता है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं आता है, तो वो कौन सा विलयन बन जाएगा? अपना आदर्श। यही चीज अगर इसमें देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0।
तो नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। और अगर पॉजिटिव होगा तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है, अगर ताप में परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन आता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो वो कौन सा विलयन बन जाएगा, अपना अनादर्श विलयन। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, अब ए और बी अलग अलग अवयव है, लेकिन इनमें क्या है, ए और बी में उतना ही आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा जितना कि ए और ए के बीच में हो रहा है या बी और बी के बीच में। कहने का मतलब है ए का बी के साथ में उतना ही आकर्षण है जितना कि ए का ए के साथ में और बी का बी के साथ में। तो वो कौन सा विलयन है, अपना आदर्श। लेकिन यही जब इसमें देखते हैं अपन, ए और बी में जो अंतराणिक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल ए और बी के बराबर होना चाहिए या बी और बी के बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं मिलता आपको तो वो कौन सा विलयन बन जाएगा, अनादर्श विलयन। तो ये टोटल 5 पॉइंट है इसके। राउल्ट के नियम की जो पालना करेगा वो तो कौन सा हो जाएगा, आदर्श। और जो कुल दाब जो है इसमें ए और बी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा तो भी कौन सा है, वो आदर्श। और इसमें ए और बी के विलयन को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन अगर शून्य होता है तो भी कौन सा हो जाएगा, आदर्श। और अगर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है तो भी आदर्श। और ए बी में जो अंतराणिक आकर्षण बल है ए और ए के बराबर या बी और बी के बराबर होता है तो भी वो कौन सा है, आदर्श। और अब इसका एक एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल या उदाहरण में क्या लिखेंगे अपन, जैसे बेंजीन ए अवयव और दूसरा कौन सा लिख सकते हैं अपन, टोलुइन। और अगर सेकेंड एग्जांपल लिखेंगे अपन एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, ये भी आदर्श का। इसके अलावा उधर अगर अपन देखते हैं उसके कोई भी दूसरे एग्जांपल है उदाहरण में, यहां लिख सकते हैं अपन जल प्लस HCl या जल प्लस एथेनॉल। ये जो विलयन आएंगे अपने, ये कौन से हो जाएंगे, अनादर्श। तो ये इन दोनों में अंतर, और अंतर जो है वो इम्पोर्टेंट है। आदर्श और अनादर्श में कोई भी दो अंतर आपको याद रखने हैं। अब इसी के आधार पर अपन एक ग्राफ भी बना के बताएंगे आदर्श के बीच में, और अनादर्श का ग्राफ जो है किसके साथ में बताएंगे अपन, उसका वाष्प दाब और मोल अंश के साथ। ये अपन एक ग्राफ बना रहे हैं आदर्श और अनादर्श का। इस तरफ अपन लिख सकते हैं XA, यहां तो क्या आ जाएगा, मोल अंश या मोल प्रवाह, और इस तरफ आ जाएगा वाष्प दाब। अब XA और इधर मान लेते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, XB। XA इक्वल टू 0 और XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और XB इक्वल टू यहाँ 0 और XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ कहने का मतलब A जो है, A नहीं है और इसमें ओनली क्या है, B अवयव है। तो उस समय वाष्प दाब अपन क्या मान लेते हैं, B का ये इतना है। और यहाँ जो आएगा वाष्प दाब, यहाँ से यहाँ तक जो वाष्प बन रही है, वाष्प दाब जो बन रहा है प्योर B का, उस वाष्प दाब को अपन क्या नाम से डिनोट करेंगे, PB नॉट। अब यहाँ A ही है, B है ही नहीं इस पॉइंट पे, तो इस समय A का वाष्प दाब अपन मान लेते हैं, ये वाष्प दाब हो गया, ये वाष्प दाब है A का, और इसको क्या बोलेंगे अपन, PA नॉट। अब मैंने PB नॉट को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ A अवयव है ही नहीं, ओनली कौन सा है, B वाला है। और B के कारण जो शुद्ध वाष्प बनेगी वो कौन सी होगी, PB नॉट। यहाँ सिर्फ A है और A के कारण जो वाष्प बनेगी वो कौन सा है, PA नॉट। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, A धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ जो वाष्प बनेगी ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ वाष्प यहाँ तक आ गई PA नॉट,
और अब यहाँ धीरे धीरे देखो ये वाष्प दाब जो है मोल अंश क्या हो रहे हैं इसके कम हो रहे हैं। किसके कम हो रहे हैं? बी के। तो बी का वाष्प दाब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अब इस दोनों लाइनों को अपन अटैच कर देते हैं। यहाँ जो ये वाष्प दाब आया है इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद में ये लाइन मिली अपन को, ये कौन से दाब को बता रही है? कुल दाब को। और P टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? PA प्लस PB। और ये जो लाइन बता रही है ये सिर्फ किसको बता रही है? यहाँ पर जो बढ़ रहा है वो कौन है? A वाला। ये लाइन किसके लिए? A का बढ़ रहा है इधर। तो यहाँ अपन लिखेंगे PA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? XA PA नॉट। और ये जो है धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? PB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? XB PB नॉट। तो ये B के लिए रखा है और ये A के लिए, और दोनों को मिलाने के बाद में क्या आ जाएगा? ये कुल दाब था। और यही ग्राफ जब अपन को इस तरफ बनाना है अनादर्श में, तो इधर क्या लिख रहे हैं अपन? मोल अंश। और इधर क्या लिखेंगे अपन? वाष्प दाब। वाष्प दाब। और ये जो रेखा आनी चाहिए ये इसको अपन ने क्या माना था? x इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और इधर क्या मानेंगे अपन? x इज इक्वल टू 1 और x b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और ये रेखा अपन ने पास ये ऐसा आया था लाइन। ये लाइन ऐसे आनी चाहिए आदर्श के बेस पे। आदर्श के आधार पर रेखाएं ऐसी आनी चाहिए। ये आदर्श का आना चाहिए, लेकिन हालांकि ये अनादर्श विलयन है और अनादर्श का जो ग्राफ आएगा ये PB नॉट इधर और ये क्या है? PA नॉट। अब यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन ये लाइन एकदम सीधी नहीं आएगी। या तो इस लाइन से कहाँ आ जाएगी? नीचे जाएगी, या इस लाइन से ऊपर जाएगी। ये भी इस लाइन को फॉलो नहीं करेगी, या तो ऊपर जाएगी या इस लाइन से कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और इस वाली लाइन को भी ये फॉलो नहीं करेगी, या तो ऊपर जाएगी या कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो कुल मिला के अनादर्श विलयन में ये ग्राफ प्रॉपर इन लाइनों पे नहीं आएगा। इस लाइन से या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। इसी के आधार पर वापस अनादर्श विलयन को अपन वापस कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। और इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में